जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है भाई। तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एसएससी में हजारों कमियां निकल करके सामने आई हैं, रेलवे में हजारों कमियां निकल करके सामने आई हैं और अलग अलग राज्यों के जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी व्यवस्था कितनी लचर है। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर आपको एग्जाम के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, किस तरीके से कैलेंडर निकालने के बाद भी यहाँ पर परीक्षा नहीं हो रही है और सेंटर ऐसे तबेले में दिया जा रहा है जहां पर इंसान पेपर देने के बजाय मुझे लग रहा है जाकर के टूर करके आ रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में आपको भ्रमण कराया जा रहा है। उसके ऊपर में तमाम तरह की बातें हम सारे के सारे कर चुके हैं। क्या लचर व्यवस्था इस सिस्टम की, हम उसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। महीने भर से हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने ट्वीट भी किया, सरकार को अपनी बात पहुंचाई, लोकल एमपी, एमएलए, डीएम, हम सब ने उनको ज्ञापन भी दी, बातें भी की, लेकिन कहीं पर दूर दूर तक पूरे देश में उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एक सरकार की नोटिस नहीं आई, एक एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, कहीं पर डीओपीटी मिनिस्टर साहब के माध्यम से एक ट्वीट तक नहीं आया कि हाँ ये गलत हो रहा है, हम इसके ऊपर में कहीं पर भी कोई भी संज्ञान लेते हैं। हद तो तब हो जा रही है मेरे भाई, यहां जहां सांसद में समोसे के साइज के ऊपर में चर्चा हो रही है, उसके रेट के ऊपर में चर्चा हो रही है, लेकिन बच्चों का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं हो रही। एग्जाम सेंटर का रूप क्या रहेगा, रेखा क्या रहेगा, कितने समय के अंदर में रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर में कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रहा है। हम हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का बात करते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार का बात करते हैं, लेकिन वो रोजगार संपूर्ण भी होगा कि नहीं होगा, सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, सही लोगों के हाथ में वो रोजगार जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर में कोई बात नहीं करता है। संख्या के नाम पर सिर्फ 2 करोड़ दे दिया गया, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट में आप पहुंचते हैं तो 2 लाख भर्ती निकलती है और उसमें से 20,000 फेयर होता है, बाकी का कहीं पर कुछ अता पता नहीं होता है। उसको करते करते भी 4 से 5 साल लग जाते हैं। और सिर्फ ये मुद्दा एसएससी का नहीं है, ये मुद्दा रेलवे का है, ये मुद्दा झारखंड में हो रही एसएससी परीक्षा का है, ये मुद्दा बिहार एसएससी के परीक्षा का है, ये मुद्दा यूपी के परीक्षाओं का है, ये अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के परीक्षाओं का है। और आज पूरा का पूरा देश इस चीज से पीड़ित है। कोई एक पर्टिकुलर प्रणाली नहीं है, कहीं पर कोई एक व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चों को वादा कर दिया जाए तो पेपर समय पर नहीं होता। इसके खिलाफ पूरे भारत में युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है, एक दुख है सबके अंदर में यहां पर कि हो तो क्या हो। और इसी के लिए 31 जुलाई को मेरे भाई सारे के सारे शिक्षक जो है डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे, उनके सामने अपनी बात रखने गए थे, लेकिन वहां पर जो हुआ वो एकदम अपने आप में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज्यादा भयावह था। हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो शिक्षक जो पूरे देश का निर्माण करते हैं, वो शिक्षक जो बच्चों को बनाते हैं, वो शिक्षक जो उनके बदन पर वर्दी पहनाते हैं, कल के दिन यहां पर वही वर्दी उनके ऊपर में भारी पड़ने वाली है। जो हाथों में वो लाठी दिलाते हैं, वही लाठी उनके कमर तोड़ने वाली है। 1% भी इस बात का अंदाजा नहीं था। हम तो सरकार से अपनी बात रखने गए थे वहां पे कि हाँ 4 लोग जाएंगे, जाकर के बात कहेंगे और चर्चा हमें ये करके भगा, हमें इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से लाठी ऊपर चार्ज कर दी गई कि अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है। तो सेशन चल रहा है तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि उस सांसद में हमारी भी आवाज उठनी चाहिए। सांसद में जो लोग बैठे उनको चुन करके किसने भेजा? मैंने भेजा, आपने भेजा, हम सब ने मिलकर के भेजा। और किस लिए भेजा? कि समोसा के साइज के ऊपर में चर्चा हो या फिर हमारा जो हक है उसके ऊपर में चर्चा हो। किस बात के ऊपर में चर्चा हो? इतने समय के अंदर में एक भी यहां पर जो है मिनट नहीं दिया गया संसद के अंदर में इस मुद्दे के ऊपर में। क्या यह मुद्दा जरूरी नहीं है? यह मुद्दा आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर के हर नेशनल मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर व्यक्ति ट्वीट बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, टैग कर रहा है यहां पे, और सरकार के कान तक अभी तक एक जू नहीं रंगी है। यानी इसका मतलब जो हुआ अब तक वो काफी नहीं था। इसके अलावा हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है यहां जहां पूरे सिस्टम तक, बच्चे बच्चे तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, एमपी, एमएलए, डीएम, प्रशासन, हर किसी तक हमारी आवाज जाए और यहां पर ये रिफॉर्म होकर के रहे। इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं? आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल मेरे भाई, पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है यहां। क्योंकि आज आप एसएससी को सुधारोगे, रेलवे बिगड़ा पड़ा है। रेलवे को सुधारने जाओगे, स्टेट एग्जाम बिगड़े पड़े हैं। और जिस तरीके से हम लोग हैं, हमारा आज क्या, या तो ये कह दे सरकार हम नहीं देने वाले कोई सरकारी नौकरी, नहीं निकालने वाले हम कोई वैकेंसी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने यहां पर वादा किया, आपने कैलेंडर दिया वहां पे, तो ये बच्चे का हक बनता है, वो फॉर्म भरेगा, वो तैयारी करेगा, वो समय अपना झकझोरेगा उसके अंदर में, और उसके बाद आपसे एक फेयर एग्जाम सिस्टम की डिमांड करेगा। उसने ये कभी नहीं कहा कि उसके कमरे में एसी लगा करके दो, उसने ये कभी नहीं कहा हमें जाने के लिए हवाई जहाज की टिकट करा करके दो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारी परीक्षाएं होती हैं सही समय पर हो, सही तरीके से हो, फेयर सिस्टम हो यहां, और एक हकदार व्यक्ति को वो नौकरी मिले। आज बहुत दुख होता है देख करके कि जब एक बच्चा सालों साल की मेहनत करके किसी सेंटर पर पेपर देने पहुंचता है
और सेंटर का अता पता नहीं चलता, कहीं गलती से अता पता लग भी जाता है और पेपर देने जाता है वहां पर, तो माउस के, कीबोर्ड के, सर्वर के 1 से 2 मिनट के लैगिंग करने के चलते वहां पर उसका पूरा पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और उससे ज्यादा दुख तब इस बात का होता है जब चेयरमैन साहब आकर के ये कहते हैं, हाँ हमें पता चल रहा है यहां पर कि थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बाहर से कोई हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, तो हम तुरंत सिस्टम को रिबूट कर देते हैं और उस बच्चे को दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं। ये तो आपने बड़े सफाई से इस बात को कह दी, लेकिन एक बार भी आपने सोचा कि वो रिबूट करने के दौरान में उस बच्चे का टाइमर चल रहा है, शिफ्ट करने के दौरान में उसका मेंटल प्रेशर क्या हो रहा है? आप ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाते कि आपको रिबूट करने की आवश्यकता ना पड़े? आज भारत में इतनी सारी कंपनियां हैं, सभी बढ़िया तरीके से काम करती हैं, किसी का सिस्टम क्यों नहीं हैक होता है? लेकिन आप एक छोटा सा सरकारी नौकरी का पेपर करवा रहे हैं और वो आपका हैक हो जा रहा है। आप खुद एक तरफ मान रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी है, लेकिन आप उसके ऊपर में बड़े लेवल का समाधान करने के बजाय आपने नन्हे मुन्ने लोगों के हाथ में सेंटर दे रखा है। 10-10 लाख रुपए में, 12-12 लाख रुपए के अंदर में सेंटर बिक रहे हैं। क्या गारंटी है यहां पर कि वो सही तरीके से परीक्षा लेंगे? आप इस बात को बताइए। इसको लेकर के मेरे भाई हमने एक बहुत बढ़िया तरीके से 31 जुलाई को अपनी बात रखी, लेकिन शायद वो बात बढ़िया तरीके से नहीं गई। हाँ, इस बात का फायदा जरूर हुआ कि पूरे देश में पूरी मीडिया ने हर बात को कवर किया, हर एक शिक्षक को मौका मिला अपनी बात को रखने का, और मैं सभी शिक्षकों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि एक बुलावे पर वो पूरे भारत में हर जगह से आए, चाहे वो पटना से आए, वो प्रयागराज से आए, जयपुर से आए, राजस्थान से आए, और आकर के बच्चों के हित के बारे में उन्होंने सोचा। मैं उन शिक्षकों का नमन करता हूं जिनके हाथ में चोट आई, पैर में चोट आई, सर पर चोट आई, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ दर्द की बजाय आवाज एक आ रही थी कि एसएससी सिस्टम चेंज करो, एसएससी चोर है, सुधारो अपने आप को, एग्जाम रिफॉर्म लेकर के आओ। डीओपीटी मिनिस्टर साहब से बार बार मिलने की बात हो रही थी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। अब बच्चों, हम सभी के पास में यहां पर एक ऐसा वक्त आया है जहां हमें इसे एक बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाना है, जहां हमें सरकार के हर एक व्यक्ति तक अपनी इस बात को पहुंचाना है, और इसके लिए चंद बातें मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। काफी लोग ये पूछ भी रहे थे कि सर आप ठीक हैं नहीं है। भाई देखो, मेरे शरीर पे 10 चोट और आ जाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बच्चे के दिमाग पर जो चोट आती है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा फर्क डालता है। हम बच्चे के साथ में साल साल भर, लोग पूछते हैं, पुलिस वालों ने पूछा आप क्यों आए उनके जगह पर, उनके गार्जियन क्यों नहीं, कोई और क्यों नहीं आए? उन्हें कौन बताए यहाँ पर कि माँ बाप को भी उसका पता नहीं होता जितना हमें उस बच्चे के बारे में पता होता है। वो हमारी क्लास में सारा टाइम बैठा होता है, हमसे पूछ रहा होता है, हमसे जान रहा होता है, फॉर्म भरते वक्त में हमें कॉल करेगा, रिजल्ट आने पर हमें कॉल करेगा, ज्वाइनिंग लेटर आने पर हमें कॉल करेगा, डिपार्टमेंट में कोई केस सॉल्व कर रहा है तो हमें बताता है। इस तरीके से एक बच्चा अगर इमोशनली कनेक्टेड है तो फिर गड़बड़ी में हो रही बातों को वो किससे कहने जाए? हमें पता है कि सरकार उसकी बात को नहीं सुनती है, हमें पता है यहां पर कि उसके लिए कहीं पर कोई चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए वो हमसे कहता है, हम सभी शिक्षकों से कहता है, और इसी वजह से ये शिक्षक समाज जो है वो आ गया है उनके लिए। लेकिन बदले में उनको मिला क्या? तो लाठी, जेल, एफआईआर, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज मैं पूरे देश में सभी लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि अगले 2 मिनट में मैं आपको जो सारी बातें बताने वाला हूं उसको देखिए, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं। हमें ये करना पड़ेगा ताकि हम पूरे भारत में रिफॉर्म लेकर के आ पाएं, जिसमें से सबसे पहली बात हमारी ये है कि हमने कुछ डेट डिसाइड किए हैं, उस डेट पर हमने कुछ इवेंट डिसाइड किए हैं, और वो इवेंट आपको करना, और सिर्फ मेरे सहयोग से ये नहीं हुआ है, इसमें काफी सारे लोगों की मदद लगी है। सभी शिक्षकों का मिलकर के यहाँ पर सहयोग लिया गया है, सभी से मिलकर के मीटिंग लेकर के ये तय किया गया है। सभी यूट्यूबर्स हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए जो रन करते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशन रन करते हैं, अलग अलग राज्य के जो शिक्षक रन करते हैं, उन सभी के सहयोग से आकर के हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और इसके लिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको अब ट्रेंडिंग हमें बनाना है। देखिए, एक दिन आप कोई काम करते हैं और उसके बाद में आप शांत हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से रिफॉर्म कभी भी नहीं आएगा। सरकार भी यही चाहती थी कि तुम तांडव करने आ रहे हो, हम 10 तरीके लगा करके तुमको रोक देंगे, और यही हुआ कि आपको बसों में भर करके अलग अलग जगह पर छोड़ा गया ताकि यह मुद्दा शांत किया जा सके। लेकिन हम ठेहल आदमी हैं, हम लोग ऐसा थेथर बन जाएंगे ना इसके लिए कि तुम हमको जितना डराओगे, जितना दबाओगे, हम ऊपर उतना उठेंगे। स्पॉन्ज जानते हो दबाते हैं, लेकिन जैसे छोड़ोगे हाथ वैसे उठ जाएगा। तो बस यही काम करना है मेरे भाई कि हमें हमारी आवाज सरकार तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचानी है। हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, जो हमारा हक है हम वो मांग रहे हैं, जिसमें सबसे पहला काम इस पूरे देश के हर एक युवा को, हर एक शिक्षक को यह करना है कि कल 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे देश भर में एक साथ सभी जिलों में, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, एमपी कार्यालय हो, एमएलए कार्यालय हो, सभी लोगों को आप जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन का ड्राफ्ट हम एक सैंपल आपको प्रिपेयर करके दे देंगे, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपने डीएम साहब को भेज सकते हैं, अपने एमपी साहब को भेज सकते हैं, अपने एमएलए साहब को भेज सकते हैं। उसमें आप अपने पर्टिकुलर तरीके से एग्जाम के बारे में गलतियां या जो रिफॉर्म आप चाहते हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, उसको पूरा बढ़िया तरीके से लिख करके भेजें। यह मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं है, यह मुद्दा सिर्फ रेलवे का नहीं है, यह मुद्दा सिर्फ स्टेट एग्जाम का नहीं है, यह मुद्दा हर एक परीक्षा का है।
इसलिए चाहे 50 बच्चे का कोई इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, 100 बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, या 1 लाख बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है यहां पर कि वो इंस्टीट्यूट के जो ऑनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहां पर मालिक है उनके, वो अपने बच्चों के साथ में जाए। स्टूडेंट का जो यूनियन है वो साथ में जाए। कोई कॉलेज है तो कॉलेज का लीडर अपने बच्चों के साथ में जाए और जा करके बस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने डीएम को, आप अपने एमपी को, आप अपने एमएलए को वो ज्ञापन सौंपेंगे। फॉर्मेट मैं यहां पर जो है एक तैयार करके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे भाई आप यहां पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पहुंचेगा। उसके बाद में क्या करना है, इसकी वीडियो बनानी है और वीडियो बना करके इस हैशटैग के माध्यम से आपको अलग अलग जगह पर ट्रेंड करना है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन का है। आप यहां पर ग्राउंड पर क्या करते हैं, एक छोटे से यूपी के छोटे से राज्य में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ ये दुनिया नहीं देखती है, लेकिन अगर उसी की वीडियो बन करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है तो पूरा भारत देखता है, इंटरनेशनल मीडिया उसको देखती है, सत्ता के पक्ष और विपक्ष के लोग उसको देखते हैं, उसको टैग करते हैं और उससे सरकार के ऊपर में प्रेशर बनता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, तो आपको यह काम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ दबाव को बनाने के लिए आपको वीडियो भी बनाना है और वीडियो को पोस्ट करना है। आप ट्विटर चलाते हैं, आप ट्विटर पे पोस्ट करो, आप इंस्टा चलाते हो, इंस्टा पे पोस्ट करो, आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे करो। आप यहां पर इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हो, मैं आपकी फोटो को, मैं आपके वीडियो को, मैं हर चीज को स्टोरी पे अपने शेयर करूंगा। बस यहां पर इस मुहिम को रुकने मत दो। और इसीलिए कहीं पर कोई एक एग्जाम के नाम से जो है हमने इसमें टैग नहीं बनाया। अगर आप डीएम को दे रहे हैं तो हैशटैग डीएम मदद करो, अगर आप एमपी को दे रहे हैं हैशटैग एमपी मदद करो, हैशटैग एमएलए मदद करो। आप अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए के अकाउंट को भी उसमें टैग कर सकते हैं, पीएमओ को भी टैग कर सकते हैं, डीओपीटी को भी टैग कर सकते हैं, लेकिन एक आपका ये जो है ये कॉमन रहे। कई बार क्या होता है, हम ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्वीट में खाली हम लिखते हैं, लेकिन हम वीडियो के बयान के माध्यम से अपना दर्द बयान नहीं करते, हम फोटो के माध्यम से अपना दर्द बयान नहीं करते। हमें आज वो करने की जरूरत है। जब आप डीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहे होंगे और आप उसकी वीडियो बना करके डालेंगे तो वो एक सबूत होगा इस बात का कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से भी उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुना। जब आप अपने एमपी एमएलए साहब को बना करके वीडियो दोगे तो कल के दिन वो आएंगे तो आप उनसे पूछोगे और इस बात का ये पूछोगे कि हां जी भाई साहब, याद करिए वो दिन जब आप आए थे, हाथ जोड़ करके बोल रहे थे यहां पर वोट दे दो, हमने आपका सहयोग किया। आज वो दिन है जब आपको हमारा सहयोग करना है, आपको हमारी बातें सुननी है और यहां पर इसका हम सामने सत्यापन आपको सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और हम लोग इंतजार करेंगे कि आपने इसके ऊपर में संसद में आवाज उठाया कि नहीं उठाया। ये हमारा पहला काम होगा। 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे पूरे देश में हर जगह पर आपको ज्ञापन सौंपना है तो सौंपना है, ये आप अपने मन में इस बात को डाल लीजिए। ये पहला काम है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर दूसरा काम आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, हमारे वीडियो के ऊपर में कुछ ऐसा कर दिया गया है जिससे लाइक 20,000 है, लेकिन जो लाइव वॉचिंग है वो 25,000 ही है। और जब से हम लोगों ने इसके ऊपर में आवाज उठानी शुरू की है तो चैनल के साथ में भी थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। लाइव वॉचिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, व्यूज को भी दबाया जा रहा है, बच्चों को भी दबाया जा रहा है। एक तरीके से मैं कल से ये बात मॉनिटर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किसका काम है, लेकिन आप बेहतर भली भांति समझ सकते हैं। बस मैं इतना आपको कह सकता हूं, आपके सामने चीजें हैं। 20,000 लाइक पर 25,000 लाइव वॉचिंग कैसे हो सकते हैं? कम से कम यहाँ 40,000 बच्चे होने चाहिए थे। तो ये पूरा कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, लेकिन आपको दबना नहीं है, बस इतना कहेंगे। 4 अगस्त को जैसे आप दोपहर के 12 बजे ज्ञापन सौंपते हैं तो 12 बजे के बाद में शाम को 6 बजे सभी लोग अपने परिवार के साथ में मेरे भाई थाली बजाने का काम करेंगे। आपको हो सकता है ये बात मेरी अब बचकानी लग रहा है, आपको हो सकता है कि यार ये कैसा मास्टर आदमी है जो यहां पर जो है थाली बजाने का बात बता रहा है, लेकिन मेरे भाई कई बार है ना, बहरों की सरकार में, कई बार बहरों की यहां पर दुनिया में थोड़ी शोर, थोड़ी आवाज करनी जरूरी होती है। और वो शोर और आवाज बस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप अगर सड़क पर उतरेंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है, आप कहीं पर धरना देंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है। इस बात से सरकार आपको डरा सकती है, इस बात से मिनिस्टर आपको डरा सकती है, लेकिन अगर आप अपने छत के बालकनी पर अगर आप थाली बजाते हैं उसके ऊपर में कोई केस नहीं बन सकता। और ये अपने आप में एक ऐसी बात हो जाएगी कि बिल्कुल उसी भाषा में हम समझाएंगे जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में हम उनको सुनाएंगे जिस भाषा में वो सुनते हैं। इसी वजह से 4 अगस्त को पूरे के पूरे देश में जितने भी युवा हैं जिनके साथ किसी भी परीक्षा में दिक्कत आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उठ करके शाम को 6 बजे, बिल्कुल यहां पर शाम को 6 बजे एक समय रखेंगे, तभी यहां पर जो तरंगे हैं वो उठेंगी और तब यहां पर हर लोगों तक हमारी बात जाएगी। तो शाम को 6 बजे सभी के सभी लोग मेरे भाई यहां पर थाली बजाना शुरू करेंगे। मैं खुद यहां पर अपने क्षेत्र में जहां पर भी बच्चों के साथ में रहता हूं, मैं आप जो है थाली बजाना शुरू करूंगा, मैं भी उसकी वीडियो डालूंगा और इतनी वीडियो डालेंगे कि यहां पर सरकार के ऊपर में इसका जो है दबाव बनेगा। हो सकता है कई लोगों को शर्म आ जाए कि अरे यार ये लॉकडाउन वाला सीन नहीं है,
जहां पर पूरे देश अपने घर में जो है बैठा हुआ है, सारे लोगों को पता है, सब साथ में बजाए। मैं मानता हूं इस बात को लेकर के, हो सकता है पूरे गली में यहां पर आप इकलौते हो सकता है पूरे एरिया में आप इकलौते हो, लेकिन मेरे भाई एक अकेले की भी आवाज सुनी जाती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की वीडियो को देख करके, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन यहां पर वो भी नारा लगा रहा था। तो जब एक गूंगा नारा लगा सकते हैं, गूंगा यहां पर बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर सकता है, तो आपके पास तो फिर भी जुबान है, आपके पास तो फिर भी हाथ है, आपके पास तो फिर भी पैर है, आप यहां पर अपनी आवाज तो बोल ही सकते हो। वादा करो आप अपने आप से कि आप पूरे परिवार के साथ में मिलकर के 4 अगस्त शाम 6 बजे पूरे भारत में जहां पर भी आप होंगे, आप वहां पर थाली बजाएंगे। चाहे लाइब्रेरी में है, चाहे आप कहीं तरीके छत पर हैं, आप बालकनी में हैं, आप इस काम को करेंगे और आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इसका भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे और हैशटैग भी कहेंगे कि मोदी जी अब मदद करो। बिल्कुल मोदी जी मदद करो। हम जिस तरीके से सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं ना, वो तरीका अपनाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया का एक नया अपने आप में ये नॉर्मल होने वाला है। आप मत मानिए, आप ट्विटर कैंपेन से नहीं मान रहे ना, मत मानिए। हमको जरूरत पड़ेगा नुक्कड़ नाटक सड़क पे करने का, नाम वो भी करेंगे। हमको जरूरत पड़ेगा थाली बजाने का, हम वो भी करेंगे। आप जिस भाषा में सुन सकते हैं ना, हम उस भाषा में सरकार को सुनाएंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे यहां पर? बस इतना बताइए। क्या आप अपना साथ देंगे ये बताइए? क्या सभी शिक्षक जो है ये काम करेंगे ये बताइए? मेरा सबसे आह्वान है, मैं सबके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। पिछले 3 दिनों में मैंने हर वो घाट का पानी पी लिया, मैंने हर वो चीज देख ली जो शायद मैंने जीवन के 6 साल 7 साल में नहीं देखा था। और उसके बाद सभी शिक्षकों से मिलकर के विचार विमर्श करने के बाद में तब जाकर के हम ये प्लानिंग करके आए हैं, तब जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंच करके आए हैं। दोस्तों बस एक बात बोलूंगा, अपने आप को कम मत आंकना। इस देश का युवा बहुत मजबूत है। इस देश में इतने युवा है कि जब रेलवे ग्रुप डी की बहाली आती है तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गिरते हैं। एनटीपीसी की बहाली आती है तो करोड़ों की संख्या में सब मिला दो तो फॉर्म गिरते हैं। अकेले एसएससी में यहां 2 से 3 करोड़ अभ्यर्थी हैं और मुझे पता है कि उसका 10% भी लोग अगर ये कर दिया ना, तो आसपास के लोगों में क्या जागरूकता फैलेगी। मैं अकेला था बस में, मैं अकेला, मुझे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी। कनॉट प्लेस में कहीं पर भी, दूर दूर तक भी, सर्कल में मेरे भाई एक भी छात्र नहीं था। मैं बस की खिड़की से निकल करके पूरे नारेबाजी वहां पर कर रहा था कि ये जो आम जनता है, मुझे इसी को बताना है, मुझे इसको बताना है कि किस तरीके से यहां पर हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि सामने 100 लोग होंगे तो मैं नारे लगाऊंगा और नहीं होंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहरों तक अपनी आवाज सुनानी है, मुझे सब तक अपनी बात कहनी है और मैं इनको सुनाऊंगा कि हमारे बच्चों के साथ में गलती क्या हो रही है। और शायद यही कारण है, सभी शिक्षकों का एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसके कारण पूरे नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। आप अपने आप को कम नहीं आंकोगे, बस मेरा इतना वादा है। 4 अगस्त का 2 डेट है, 12 बजे का ज्ञापन है, शाम के 6 बजे का थाली बजाना है। और आप सब मेरे भाई अपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। हर किसी का टैग अलग अलग है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट लो। पहला आपके सामने मेरे भाई यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दूसरा मेरे भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां पे। दूसरा उसके बाद में आपके सामने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज्ञापन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है हम वो दे देंगे। इसके बाद 5 अगस्त का दिन आता है और 5 अगस्त को मेरे भाई यहां पर हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग जगह पर, जो जिस भी जगह पर है मेरे भाई यहां पर, वो उस जगह से, यहां देखिए कैंडल मार्च शाम के 7 बजे देश के प्रत्येक जिले में एक महत्वपूर्ण चौराहा, जैसे कि महात्मा गांधी चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा या फिर ऐसे अन्य ऐतिहासिक जो स्थल है, वहां कैंडल मार्च की शुरुआत हो। मार्च का समापन एक केंद्रीय स्थल पर हो जहां 1 से 2 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से अपने सोशल मीडिया की बात रखी जाए। इसमें नारे नहीं लगाने, इसमें हो हल्ला नहीं काटना, इसमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल लेकर के चलना है और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर वो लेकर के चलने हैं। और आपके परीक्षा प्रणाली में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, जो भी परेशानी हो रही है, आपको उस बैनर के ऊपर में लिखना है। जरूरत पड़े तो पोस्टर पर लिख करके अपने शरीर पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने बाजुओं पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने पीछे चिपका लो और लेकर के निकलो। शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर लेकर के निकलो। कहीं चौराहे पर जाकर के बैठ जाओ, आधे घंटे परमिशन लेकर के 1 घंटे बैठ जाओ। कोई ऐसी जगह जहां परमिशन की आवश्यकता ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर जाकर के बैठ जाओ। आपको कोई हंगामा नहीं करना, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में 5 अगस्त को शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकालना है और उसके बाद इसकी वीडियो बना, शाम को 6 बजे बिल्कुल, उसके बाद आपको शांतिपूर्ण तरीके से इसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। अपने गुरुजनों को भी यह बात कहना है कि आप भी कैंडल मार्च निकालिए, 5 बच्चों के साथ निकालिए, 10 बच्चों के साथ निकालिए, लेकिन आप आइए और यह समझ लीजिए ऐसे समय में जो शिक्षक तुम्हारे साथ में नहीं है मेरे भाई, वो फिर कभी भी किसी भी हालात में तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता है। पहले लोग ये कह रहे थे ना कि एसएससी का मुद्दा, ये कह रहे थे कि नहीं इन्होंने एसएससी डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं किया।
एक भी टैग हमारा एसएससी से रिलेटेड नहीं है, एक भी टैग हमारा सिर्फ रेलवे से रिलेटेड नहीं है। बात यहां पर हर परीक्षा की है, हर किसी को हम बात उठा रहे हैं, हर किसी के लिए हम ये कह रहे हैं, आप जिस भी कोचिंग के ऑनर हैं, आप जिस भी एग्जाम को पढ़ाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप यहां पर ये कर सकते हो। और आप निकलिए, सड़कों पर आइए और यहां पर इस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। और इसका जो टैग है वो यही है, मोदी जी मदद करें। बिल्कुल यहां पर जो है मोदी जी मदद करिए, आप बढ़िया तरीके से अपने चौराहे पर जाकर के जो है यहां पर ये करेंगे। तो 5 अगस्त के शाम के 7 बजे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सॉरी, माफ करिएगा, इसका जो टैग है मेरे भाई यहां पर है रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो थाली बजाने वाला था उसका है मोदी जी मदद करो, और 5 अगस्त का जो है मेरे भाई रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम, RIP एग्जाम सिस्टम, इस तरीके से करके। तो 5 अगस्त शाम 7 बजे मैं हर दिन इसके ऊपर मैं आपको याद दिलाते रहूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज जो हमने दिन डिसाइड किया था वो कौन सा था, कल जो हमने दिन डिसाइड किया था कौन सा था। और सभी लोगों को मेरा आह्वान है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी यहां पर जो है चैनल हो, जितने भी शिक्षक है भारत में, वो सारे के सारे लोग इसके मुहिम के साथ में जुड़ करके इसको और आगे बढ़ाएं। बाकी इसके बाद में क्या करना है, मुझे लगता है इसके बारे में आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बस ये चीज रुकनी नहीं चाहिए, ये चीज ठहरनी नहीं चाहिए। 4 अगस्त के दोपहर के 12 बजे ज्ञापन, शाम के 6 बजे जो है मेरे भाई थाली बजाना है। 5 अगस्त के शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकाल के आना है, और बाकी उसके बाद का कार्यक्रम आपको पता ही है। बस यहां पर हमें रुकना नहीं, हमें यहां ठहरना नहीं है। और जो भी टीचर यहां पर अगर अभी थोड़ा सा ज्यादा कोर्स बिचवा बन गया ना, और ज्यादा थोड़ा पढ़ाने वाला ज्यादा हो गया यहां पर, तो बस समझ लीजिए कि वो शिक्षक ना आपका कभी था, ना आपका है, ना कभी होगा। मैं मानता हूं यहां पर की पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अभी जरूरी है। 2-3 दिन में दुनिया पलटने वाली नहीं है, लेकिन अगर इन 2-3 दिनों पर सरकार तक अपनी बात पहुंचा करके रिफॉर्म नहीं लाया गया, तो आप साल भर दोस्त मेरे पढ़ लो। आप जितना पढ़ोगे मैं उतना पढ़ाऊंगा, आप जितना चाहोगे मैं उतना कंटेंट आपको दूंगा, लेकिन वो कंटेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा वहां पर जाकर के, जब ये सरकारी नौकरी, जब यहां पर ये पद जो है उस व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी जो डिजर्व भी नहीं करता है, जिसने मेहनत नहीं की, जिसने सेटिंग की और वो यहां पर घुस गया। वहां पर सारा पढ़ाना व्यर्थ है, और ये आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ में ऐसा होगा।